evening everybody. This video is the detailed study of the Ganga river system. In this video, I will be talking about the detailed study of how the Ganga originated and its direction and its tributaries, distributaries, etc. from right side, from left side till it reaches Bangladesh and ahead. So start करने से पहले कुछ basic terms जो मैं expect करता हूँ कि सबको आती होंगी, like tributaries, डिस्ट्रीब्यूटरीज. सपोज़ ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है. अब इसकी ट्रिब्यूटरीज वो स्मॉल रिवर्स होंगी. ये मेन रिवर है, वो स्मॉल रिवर जो इस पे आके लग रही हैं, ये जो इस पे आके लग रही हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. और जो स्मॉल रिवर्स जो इससे निकल रही हैं उनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी. ये मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा. और नेक्स्ट है हमारी कि हम डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि ये राइट ट्रिब्यूटरी है या लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है. सपोज़ ये मेन रिवर जा रही है और आप बस अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. तो अगर आपका राइट हैंड विद डायरेक्शन, जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है कि जब कोई स्टेशन आ रहा होता है, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेट्रो चल रही होती है उस डायरेक्शन में वो बोलती है कि हाँ भाई राइट, टूवर्ड्स राइट ऑफ द मेट्रो. तो उसका मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन जा रही है उसके राइट में. वैसे ही अगर आप इधर खड़े हो गए हो और अगर राइट हैंड जिस डायरेक्शन में है, जहाँ पे आपका राइट हैंड होगा वहाँ पे बोलेंगे उसको राइट, जो लेफ़्ट होगा लेफ़्ट. मतलब इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटरी. ये काफ़ी जनरल ब्रॉड टर्म था जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको आता होगा एक डिटेल स्टडी में जाने से पहले. सो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी समझ ली है. तो अगर गंगा का जो मेन चीज़ है वो उत्तराखंड से स्टार्ट होती है. उत्तराखंड को मैं यूके लिख रहा हूँ. उत्तराखंड में आप 4 जगहों का नाम लिख लीजिए. पहले है बंदर पूंछ, एन काट देना, बंदर पूंछ है. सेकंड है गोमुख. तीसरा है केदारनाथ जिस पे मूवी भी बनी है. और फोर्थ है बद्रीनाथ जिस मूवी बनी है, केदारनाथ जिसमें फिर से मूवी बनी है. भाई बंदर की पूंछ, मंकी टेल एंड गोमुख, ये आपको नाम रखना है. अब आपको लिखना है कि ये जो 4 जगह हैं इनमें कौन से ग्लेशियर हैं. तो बद्रीनाथ में है सतोपंथ है केदारनाथ में. चोराबारी है आपका केदारनाथ में. गंगोत्री ग्लेशियर, ये तो मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा क्योंकि नॉर्मल जो आपने डिटेल स्टडी का कभी पढ़ी होगी तो वो सीधे यहाँ से स्टार्ट होती है कि गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी रिवर आ रही है. भगीरथी रिवर आपकी अलकनंदा रिवर पे मिल रही है और गंगा स्टार्ट हो रही है. मतलब डिटेल स्टडी में ये नहीं है, बट नॉर्मल अगर आप किसी को समझाना है तो इतना बता सकते हो कि हाँ भाई अलकानंदा गंगोत्री रिवर से भगीरथी और अलकानंदा आपकी बद्रीनाथ से, और ये दोनों जब जहाँ मिलती हैं वहाँ उसको बोलते हैं देवपंथ, और उसके आगे आपकी गंगा स्टार्ट होती है. लेकिन हम इसमें डिटेल्ड स्टडी में जा रहे हैं कि एक्चुअली में कैसे बन रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यूपीएससी लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ. यूपीएससी के थोड़ा सा नीचे है ये, लेकिन आप मतलब प्रीलिम्स तक आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं. मेंस तक का नहीं है ये, आप प्रीलिम्स तक का कर सकते हैं. अच्छा, और बंदर पूंछ में आपका आता है यमुनोत्री ग्लेशियर. तो बंदर पूंछ में आपका हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर. गोमुख में हो गया गंगोत्री. केदारनाथ में चोराबारी. बद्रीनाथ में सतोपंथ. तो मैं यहाँ से बद्रीनाथ से एक रिवर निकाल रहा हूँ. ये बिल्कुल नीचे तक मैंने एक रिवर निकाल दी. अभी हम सिर्फ गंगा ओरिजिनेट कैसे हुई है अभी हम वो पढ़ रहे हैं. बद्रीनाथ से एक रिवर निकलेगी, उसका नाम है अलकनंदा रिवर. अलकनंदा रिवर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है. अलकनंदा रिवर ये आपकी निकलेगी बद्रीपंथ से. और जो इसको मिलने आएगी रिवर, इसको टोटल 3 रिवर मिलने आएंगी. भाई इसकी दोस्त है तो इसको टोटल 3 रिवर्स मिलने आ रही हैं. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो मिलने आता है उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. अच्छा, अब एक और है जिस पॉइंट पे ये मिलेगी
कहीं भी जिस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं परियाग। इस हम पॉइंट को बोलेंगे परियाग। मतलब अगर कहीं अगर क्वेश्चन आया है कि जॉइनिंग पॉइंट में क्या है और एक ऑप्शन में परियाग है बाकियों में नहीं है, तो आप सीधे परियाग में भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, तो पहली आपका जो आ रहा है लीवर मिलने, वो है धवु गंगा। धवु गंगा मिलने आ रहा है सबसे पहले। फिर आ रहा है आपका नंदा कुंड, और लास्ट में आ रही है पिंडारी नदी। और ये जो पॉइंट है, पहले तो आप यहाँ पे परियाग लिख दो, हर जगह परियाग लिख दो। जहाँ पे दवू मिलती है उसको हम बोलते हैं विष्णु परियाग, ठीक है। जहाँ पे आपकी नंदकुंड मिलती है तो नंद से आप लगा लो, इसको बोलेंगे नंदा परियाग। और जहाँ पे आपकी मिलती है पिंडारी, उसको बोलेंगे हम कर्ण परियाग। मैं समझता हूँ आप लोग को इतना समझ आ गया होगा कि बद्रीनाथ से एक रिवर आ रही है। ये रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलकनंदा रिवर आ रही है। सबसे पहले उसको धवुगंगा मिल रही है, फिर नंदकुंड मिल रही है, फिर पिंडारी नदी मिल रही है। और जो जो पॉइंट्स हैं, जैसे विष्णु परियाग को आपको धवु, विष्णु धवु, नंदा, जो नंदा आप याद कर सकते हैं, कर्ण पिंडारी। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अब आपको सेकेंड याद करना है, केदारनाथ से एक रिवर मैं इसमें ज्वाइन करा रहा हूँ, उसका नाम है मंदाकिनी रिवर। ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि केदारनाथ से कौन सी रिवर अलकनंदा को मीट करती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, पॉइंट का मैंने आपको बताया, जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ पे आप लिख देंगे परियाग, और उसका नाम है रुद्र परियाग। मंदाकिनी आपको मिलेगी रुद्र परियाग पॉइंट पे। अब हम आते हैं गोमुख गंगोत्री रिवर ग्लेशियर पे। गंगोत्री ग्लेशियर से अभी हम एक और निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये तो सबने ही सुना होगा, इसका नाम भागीरथी रिवर। ये पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब है परियाग। ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको हम बोलेंगे देव परियाग। और देव परियाग से मतलब अगर आप कहीं नॉर्मल जाएंगे पढ़ने, डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे, ये तो सिर्फ अभी उत्तराखंड ही है, अभी गंगा अभी बनी भी नहीं है, मैं आपको इतनी डिटेल स्टडी करवा रहा हूँ। डिटेल स्टडी में ये है कि जहाँ पे देव परियाग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो देव परियाग है, देव परियाग के आगे जो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे गंगा रिवर, गंगा माता हम बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम रिवाइज़ करते हैं। पहले उत्तराखंड में बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद गोमुख, गोमुख के बाद केदारनाथ, केदार के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में है सातोपंथ, चोराबारी सॉरी। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ एग्जाम्स में। और इसका यमुनोत्री ग्लेशियर, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको मेंस में जैसे अपना सवाल लिखना है गंगा पे आ गया, तो आप अपने मेंस में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से एक रिवर निकली है, अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर? अलकनंदा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। अलकनंदा रिवर निकल रही है, ये नीचे तक जा रही है। सबसे पहले इसको मिल रही है धवु गंगा। धवु गंगा आपके ट्रिब्यूटरी है। फिर मिल रही है नंदकुंड, फिर मिल रही है पिंडारी। धवु आपको मिल रही है, पॉइंट आप समझ का, पॉइंट का मतलब है परियाग, विष्णु परियाग मिल रही है, नंदकुंड नंदा परियाग मिल रही है, पिंडारी आपको कर्ण परियाग मिल रही है। फिर हम आएंगे केदारनाथ, जो एक मूवी बनी थी सुशांत सिंह राजपूत की। वहाँ से चोराबारी जगह से एक रिवर निकली है मंदाकिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चोराबारी। या चोराबारी से कौन सी रिवर निकल रही है जो अलकनंदा में मिलती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये डायरेक्ट निकलती है और जिस पॉइंट पर मिलेगी, पॉइंट मतलब परियाग, पॉइंट मतलब परियाग, और इसका नाम है रुद्र। अब सेम हो गया गोमुख, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर आपकी निकलेगी भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर आपकी मिलेगी देव परियाग में। और जहाँ से देव परियाग होगा
वहाँ से आपका गंगा रिवर स्टार्ट होगा। अब आप देखें सारे कि पॉइंट जो है ये सिर्फ उत्तराखंड की बात है, ये मैं लिख देता हूँ, ये सिर्फ उत्तराखंड है। अब आपको मैं सबसे सही चीज़ बताता हूँ, आपने सुना होगा। अब हाँ, पहले आप देखिए कि इसमें जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 मतलब पंच, पॉइंट्स मतलब परिहार। जो उत्तराखंड के लोग होंगे उनको पता होगा कि उत्तराखंड में ये फेमस पंच परियाग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से गंगा ओरिजिनेट हो रही है उसमें 5 पॉइंट्स पे अलग अलग रिवर आके मिल रही हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि देव परियाग के बाद गंगा स्टार्ट होती है, और अलकनंदा जो मेन रिवर अलकनंदा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर, सतोपंथ से अलकनंदा रिवर मिले तो उसको हम गंगा रिवर बोलते हैं। अब आपको पता ही होगा कि जैसे ये इंडिया का मैप है, सॉरी बहुत बकवास बना है, इधर उत्तराखंड है। तो मैंने जो पहले जो बनाई थी डायग्राम वो मैंने ऐसे बनाई थी, क्योंकि उत्तराखंड ऐसे है, लेकिन जो हमारी गंगा है वो कुछ ऐसे फ्लो करती है टुवर्ड्स ये बांग्लादेश है, टुवर्ड्स बांग्लादेश। तो अब मैं जो नेक्स्ट रोड बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट रिवर जो मेन रिवर बनाऊंगा वो बनाऊंगा कुछ ऐसे। ये मैं लिखूंगा अभी बांग्लादेश। और यहाँ पे चलो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये क्या है, एक गेट टाइप बना रहा हूँ मैं। गेट से यहाँ पे मैं एक और ये इसी रिवर को यहाँ मोड़ रहा हूँ, और ये है जैसे आपको पता है, अगर ये है बांग्लादेश सॉरी, तो ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सॉरी मेरी राइटिंग काफ़ी बकवास है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई राइटिंग। तो ये जो हमने मेन रिवर बनाई है, ये हमने अब बनाई है भाई ग्लेशियर। आप लोगों को पता ही होगा लास्ट कहाँ पे मिले थे, अलकनंदा अलकनंदा रिवर आपकी मिल रही थी भागीरथी रिवर को देव प्रयाग में। सो ये है आपका देव प्रयाग, सपोज़ ये आपका देव प्रयाग है, यहाँ से अब हमारी आगे रिवर बन रही है, ठीक है। तो आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी पता है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, इसमें सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी आएगी वो आएगी, ये आएगी आपकी पहली ट्रिब्यूटरी, ये आ रही है क्योंकि ट्रिब्यूटरी है, इसका मैं इसका ऐसे करूँगा। इसका नाम है, सबने सुना होगा, राम गंगा। क्या नाम है इसका? राम गंगा। ओरिजिनली ये आती है उत्तराखंड से, यूके इज़ उत्तराखंड, बट जहाँ पे होगी ये वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसका नाम है मुरादाबाद। तो राम गंगा फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर यहाँ पे मैं अपने आप को खड़ा कर रहा हूँ और डायरेक्शन इसका ये है, ये फिर हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ़्ट, तो ये है इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक। नेक्स्ट एक और रिवर आ रही है, प्लीज़ पार्डन फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरे को सिर्फ रिवाइज़ करना है, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो बनाने का। शायद मैं यूट्यूब पे डालूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए ये निकल रही है यूपी से उत्तर प्रदेश, इसका नाम है गोमती। ये अब हम वो पढ़ रहे हैं जो हर कोई पढ़ता है, डिटेल स्टडी आपकी स्टार्टिंग से है, इसमें भी मैं डिटेल में जाऊँगा काफ़ी। ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ। फिर एक और रिवर है आपकी, अभी तो हम सिर्फ नेशनल में ही थे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल। भाई अब हम इंटरनेशनल हो गए हैं सारे, क्योंकि हमारी अब आ रही है भाई रिवर नेपाल से। वाह, हम सब इंटरनेशनल पीपल हैं अभी इस टाइम पे हमारी। तो ये नेपाल में है एक करनाली ग्लेशियर, वहाँ से आपकी आ रही है घाघरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, ये सच में बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है। ये करनाली जगह है, सॉरी ये ग्लेशियर नहीं है, करनाली जगह है। घाघरा को हम बाद में पढ़ेंगे आगे,
कि घाघरा का अब क्या सीन है, क्योंकि घाघरा में भी आप लगा लो, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए जा रहे हो और आपको गंगा सिस्टम लिखना है, आपको घाघरा के अंदर भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ से है, क्या है, जो भी है। लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे। आप घाघरे के यहाँ पे प्लस साइन लगा सकते हैं, ताकि जिनने प्रीलिम्स देना है वो सिर्फ प्लस साइन तक पढ़ें, क्योंकि प्लस साइन के लास्ट में मैं वीडियो में प्लस को आगे ब्रॉड करूँगा कि ये एक्चुअली बन कैसे रही है। फिर अभी हम ऑलरेडी हम इंटरनेशनल लोग ही हैं, तो वापस नेपाल से ही आ रही है एक और, नेपाल से आ रही है, 2 आ रही हैं एक्चुअली। एक आ रही है नारायणी, एक आ रही है गंदकी। ये दोनों मिक्स हो रही है। इसका नाम कंबाइन पड़ता है गंधक। एक मतलब कि आपको एक पॉइंट ऐड हो जाए, उसमें है कि बिहार से एक छोटी सी रिवर आ रही है, इसका नाम है बुरही गंधक। ये हम नॉर्मल स्टडीज़ में नहीं पढ़ते हैं, इसका नाम है बुरी गंधक। इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आज तक आया नहीं है, तो इसमें आ सकता है। और ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है मुजफ्फरपुर से, ठीक है। और जो गंधक है आपकी, ये आती है बिहार से सोनपुर। जिस पॉइंट पे ये मिल रही है वो है सोनपुर। ये आप सोनपुर प्रयाग भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन प्रयाग नॉर्मल उत्तराखंड के उसमें है। तो ये है सोनपुर, ये मिल रही है सोनपुर में। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी समझ है, सोनपुर, सोन रिवर थोड़ा मैचिंग है, ये हम बाद में आएंगे। अभी हम इंटरनेशनल अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब नेपाल है, मतलब आप ये लगा लो, ये ऊपर नेपाल है, ठीक है। सॉरी लाइट के लिए, ये नेपाल है। नेपाल से आपकी 3 रिवर एक आती है यहाँ पे। इस रिवर का नाम हर किसी ने सुना होगा, कोसी रिवर। क्या नाम है इसका? नाम कोसी रिवर। इसको हम सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। इसको सोरो ऑफ बिहार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने बारी बिहार में फ्लड आया है, जिसमें काफ़ी हमारी कैजुअलिटीज़ आई हैं, वो इसी रिवर की वजह से है, कोसी रिवर। तो इसमें आप गंगा सिस्टम में भी आ सकता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कोसी रिवर को। अब ये ऊपर से आ रही है 3 रिवर, सनकोशी, टमोर और अरुण। ये नेपाल से आ रही हैं ये तीनों रिवर, और ये तीनों ज्वाइन होके आगे बनते हैं कोसी। ये इसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार रिवर। फिर अब हम आ गए हैं भाई साहब वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपके अंदर, ये मैं बताऊंगा क्या है, जल्दी बताऊंगा ये मैं क्या है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आपकी आ रही है महानंदा रिवर। महानंदा मतलब ये सच में कोई महा होगी जो ये महानंदा रिवर है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी नाम है वो ऐसे नहीं रखे जाते हैं, काफ़ी सोच समझ के हमारे जो ऋषि गुरु जो होते हैं वो उनने नाम रखा होता है कभी। इसका नाम है महानंदा रिवर। इस जो ब्रिज या ब्लॉक को हम बाद में करेंगे, बाद में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। ये जो यहाँ से जा रहा है इसका नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर सबने सुना होगा। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है कोलकाता। तो आप सबको पता है, जैसे ये लेफ़्ट साइड पे है, जब मैंने अपना बंदा खड़ा किया यहाँ पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ पानी के बीचों बीच में, लेफ़्ट साइड में है आपका लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी। और अब हम बात करेंगे राइट ट्रिब्यूटरी की। ये कहीं बीच में जाके आपके लगा लो आप रामगंगा और गोमती के बीच में एक जगह आएगी, इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज भी बोलते हैं, इसको आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। ये भाई सबकी फेवरेट रिवर यमुना, ये सबको पता है कहाँ से निकली है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। और एक और सिर्फ दो ही राइट ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी जाके कहीं मिलेगी घाघरा और इधर के बीच में,
इस जगह का नाम है पटना। तो ये कहाँ से, इस रिवर का नाम है, जैसे मैंने कहा, सोन रिवर, सोनपुर, सोन रिवर, सोनपुर, सोन रिवर, सोन रिवर, पटना, उनके बीच में आएगी। समझ आ रहा है? और ये निकलता है आपका अमरकंट। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये अमरकंट। ये पड़ती है एमपी में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोन रिवर कहाँ से निकल रही है अमरकंट से। अब भाई सोन रिवर तो ऐसे चल रही है, ये है इसकी राइट ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर की। भाई इसको भी इसके दो फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं, ठीक है। इसके दो फ्रेंड्स का नाम है, पहले का नाम है रिहान रिवर, दूसरे का नाम है कोयल रिवर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा मतलब खुद के लिए है कि ये अभी तक आए नहीं है जैसे क्वेश्चन, तो ये आ सकते हैं। तो भाई अब आते हैं इसमें, जो भाई सब सोच रहे हैं कि यार ये क्या बनाया हुआ है इसने। इसका नाम है फरक्का बराज। ये इंटेंशनली बना है ताकि जो गंगा रिवर हमारी जा रही है बांग्लादेश में, उसका थोड़ा डाइवर्शन किया, और उसको हमने हुगली रिवर जो कोलकाता में जाती है उसमें किया। और बांग्लादेश में जाके इस रिवर का नाम पड़ जाता है पद्मा रिवर। वो मैं अलग वीडियो में निकालूंगा जब मैं वर्ल्ड जोग्राफी के रिवर्स पढ़ रहा हूँ, उसमें बांग्लादेश में पद्मा रिवर बताऊँगा। सो ये कुछ ऐसे था। अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं। देव प्रयाग सबको पता होगा, फास्ट रिवीजन करेंगे। देव प्रयाग गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली, और बद्रीनाथ से सतोपन से निकली अलकनंदा। ये दोनों मिल रही है देव प्रयाग में। देव प्रयाग के आगे गंगा स्टार्ट हो रही है, ये होगी हमारी गंगा स्टार्ट, गंगा माता स्टार्ट होगी। पहले आ रही है रामगंगा, वो है मुरादाबाद में। दूसरी आ रही है यूपी से गोमती, यूपी लखनऊ। नेपाल भाई फिर हम इंटरनेशनल लोग हो गए हैं। घाघरा आ रही है, गंदक आ रही है, कोसी आ रही है, और एक जो प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया कि आ रही है बुरही गंदक, ये आ रही है आपकी मुजफ्फरपुर से। कोसी रिवर को हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल से आपकी आ रही है महानंदा। ये सब हैं इसकी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई अरेंज करो, और इसकी अरेंजमेंट आ सकती है। तो ये हो गया RGGG के M, RG3M, आप याद कर सकते हैं। और इसकी राइट ट्रिब्यूटरी दो ही हैं, यमुना और सोन। यमुना सन, यमुना सन, यमुना का बच्चा सन। यमुना निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और सन रिवर निकली अमरकंट से। तो ये एक नॉर्मल, मतलब अगर किसी को गंगा रिवर पढ़ना है उसके लिए नॉर्मल है। आप वीडियो लीव कर सकते हैं अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है। मतलब आपको ये सब मैं भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी बताऊँगा। मैं आपको सोन रिवर की, चलो मैंने बता दी है, रिहान एंड कोयल। मैं आपको घाघरा की भी बताऊँगा ट्रिब्यूटरीज। Thank you everybody for watching this video. If you like the video, please like it, share it and subscribe to my channel. I would be glad if you connect with me in Instagram or Facebook. Link is in the description. जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान।